हेलो गाइस, आई एम CS पलक कालरा। आज मैं आपको बताऊंगी कि CS बनने के बाद आपको क्या क्या मिलता है। पहले तो यार ये बात कर लेते हैं कि CS बनते कैसे हैं। तो CS बनने के लिए 3 स्टेज हैं। आपको सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करना है। अब फाउंडेशन का नाम चेंज करके CSEET कर दिया, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। जब ये क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लोगे। एग्जीक्यूटिव के पेपर क्लियर करने के बाद आपको प्रोफेशनल में एडमिशन लेना है और प्रोफेशनल के एग्ज़ाम क्लियर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ICSI बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराता है, आपको वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है। जब सारे एग्ज़ाम तीनों लेवल CSET, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल अलॉन्ग विद ऑल द ट्रेनिंग्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको कंपनी सेक्रेटरी माना जाता है। उससे पहले आप CS नहीं हो। तो यार अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग कौन कौन सी कराता है ICSI। तो जब आप बेटा फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो या फिर CSET क्लियर कर लेते हो और एग्जीक्यूटिव में आते हो, तो आपको ODOP करनी पड़ती है। ODOP क्या होता है? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये ICSI एक दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आपको सेंटर पे जाना होता है, जो भी आपके पास होगा, NIRC होगा, WARC होगा, जो भी होगा आपके पास ICSI का सेंटर, आपको वहाँ पे जाना होता है और एक दिन की ट्रेनिंग करनी होती है। दैट्स इट। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो आपको करनी होती है EDP। EDP इज़ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 15 डेज़ की ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, ये भी ICSI करवाता है और ये करनी कंपलसरी है। सारी ट्रेनिंग्स कंपलसरी करनी ज़रूरी है, आप मना नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ दी तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आप CS नहीं बन पाओगे। ठीक है। EDP क्लियर करने के बाद हमारी, या एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो EDP, या फिर आप प्रोफेशनल के बाद भी EDP कर सकते हो। जब आप चाहो तब आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जब आप EDP कर लोगे और जब आप एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो आपकी होती है 21 मंथ की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। अभी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग क्या होता है? ये आपको किसी कंपनी में या फिर किसी PCS के पास, PCS इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है। दैट इज़ 21 मंथ्स लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग इसको कहते हैं। ठीक है जी। ये आपको 21 महीने ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है। जब ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी और प्रोफेशनल प्रोग्राम भी आपके सारे के सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे, उसके बाद लास्ट में होती है CLDP। CLDP होती है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस ट्रेनिंग में क्या होता है? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। 15 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। 15 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे होती है? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ICSI में, अपने स्टिमुलेट पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास लिंक आएगा, यू हैव टू ओपन द वीडियो, आपको देखनी है। उसके कुछ टेस्ट होते हैं MCQ बेसिस पे, आपको वो कंप्लीट करना है। तो आपके पास 15 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो प्रोफाइल है उस पर शो होगा कंप्लीटेड। जब वो 15 डेज़ की ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको 15 डेज़ की ऑफलाइन CLDP करनी है। ठीक है। ऑफलाइन CLDP मतलब अगेन वही, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा ICSI की, जो भी आपके घर के पास होगा वहाँ पे आपको जाना है और आपको ट्रेनिंग करनी है 15 दिन की ऑफलाइन। ठीक है। जब ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यू विल बिकम द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है जी। अच्छा, तो यार देखते हैं जब हमारी CLDP हो जाती है ना, तो हमें क्या क्या मिलता है। तो यार जब मेरी CLDP हुई थी, तो मुझे तो ये ग्रुप फ़ोटो मिली थी। सबसे पहले ये ग्रुप फोटो मिली थी। हमारे CLDP का बैच है, NIRC से मैंने ट्रेनिंग करी थी दिल्ली से, ये मुझे ग्रुप फोटो मिली थी। इसके बाद यार हमारे ना बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है CLDP में। बैचेस होते हैं, आपको पता है कि सुबह दूसरा टीचर आता है, फिर शाम को दूसरा टीचर आता है, वो अपने लेक्चर्स देते हैं। वो तो होता ही है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेक्टिव, वो अलग बात है। लेकिन साथ में ना और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे योगा सेशन कराता है ICSI, न्यूज़पेपर सेशन कराता है, और हमें कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, कुछ बुक के नाम दिए जाते हैं, नॉवेल्स के नाम दिए जाते हैं, उस पर सिनॉप्सिस बनाना होता है। तो बेस्ट सिनॉप्सिस का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो मुझे मिला था बेस्ट सिनॉप्सिस का सर्टिफिकेट, ये रहा वो, ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था फ्रॉम द ICSI जब मैंने CLDP करी थी। ये लास्ट डे मिलता है, जो मैंने आपको फोटो दिखाई ग्रुप फोटो, वो भी लास्ट डे मिलती है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये भी लास्ट डे आपको सर्टिफिकेट मिलता है इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन दिस। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब आप CLDP कर लेते हो, आपका सिस्टम पे ही ऑनलाइन CLDP का सर्टिफिकेट जनरेट होता है, इसलिए वो मेरे पास है नहीं, वो मैं आपको दिखाने रही, वो ऑनलाइन है। ठीक है जी। उसके बाद जब हम CS बन जाते हैं, थोड़े दिन बाद हमारा मेंबरशिप नंबर आता है। मेरा भी मेंबरशिप नंबर आ गया था, थोड़े दिन बाद आ जाता है, 4-5 दिन बाद। ठीक है जी। देन यू विल बिकम द ACS। ACS इज एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। अगले 5 साल तक मैं ACS रहूँगी, उसके बाद मैं FCS बन जाऊँगी। FCS इज फेलो कंपनी सेक्रेटरी। कुछ नाम दिए गए हैं कि 5 साल तक यू आर ACS, उसके आफ्टर 5 years यू विल बिकम द FCS। ठीक है, मतलब यू आर द मेंबर ऑब्वियसली। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास ये आया था, दैट इज़ द प्रोफेशनल प्रोग्राम सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मेरे को ICSI ने भेजा था बाय पोस्ट। ठीक है जी। अब लास्ट में आती है हमारे पास
ये किट दैट इज़ मेंबरशिप किट ऑफ द ICSI। देखो यार, जब हम फाउंडेशन में होते हैं, जो बच्चा CS ज्वाइन करता है, फाउंडेशन में होता है या CSET में होता है या एग्जी में होता है, मतलब नया नया उसे CS कोर्स ज्वाइन करा है, तो बड़ा सपना होता है यार कि CS बनने के बाद एक किट आती है। इस किट में क्या होता है, इसको आने का, इस किट का अलग ही फीलिंग है यार। ये किट की ना अलग ही फीलिंग है, ठीक है। तुम पास हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे पास एक किट आएगी ना, तुम एक्साइटेड रहोगे कि यार मुझे देखनी है, मुझे पता है इसके अंदर क्या है, पहले से पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, बट स्टिल मुझे देखना है यार कि मेरी किट आई है, मुझे देखना है। तो देखते हैं यार इसके अंदर क्या क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यार इसमें होते हैं, इस किट में ये 3 बुक्स आती हैं, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982, ये बुक आती है। देखो तुम CS बन गए तो हमारे ऊपर ना CS एक्ट एप्लीकेबल है, CS एक्ट 1980 आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपको पता ही होगा, जो हमारा ICSI है दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी एक पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से पास हुआ है। वो स्पेशल एक्ट है CS एक्ट, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ठीक है। अब वो एक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ये रखो, ये रहा कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 विद रूल्स, ये आपको बुक मिलेगी। आपको एक कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशंस 1982 मिलेगी, और गाइडेंस नोट ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, ये आपको मिलेगा। ये 3 बुक्स आएंगी आपके पास। और आता है हमारे पास ये स्कार्फ आता है रेड कलर का, ये स्कार्फ मिलेगा आपको, ठीक है। और हमारे पास ये 2 स्टिकर आते हैं, ये कार पे लगाने के स्टिकर्स होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के। और हमारे पास आता है ये कंपनी सेक्रेटरी का बैच। ये छोटा सा बैच लेने के लिए यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन ये अपने कोट पे बैच लगा के घूमोगे ना, उस दिन तुम्हारे और ही अलग होगा यार, ठीक है। तो ये जो बैच है ना, इस पर CS लिखा हुआ है, इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। ये छोटा सा 2 अक्षर है सिर्फ, कंपनी सेक्रेटरी CS लिखा हुआ है बस इस पर। ये 2 शब्द के लिए पूरी दिन और रात को एक करना पड़ता है, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे किट मिल चुकी है। लेकिन यार अभी ना कॉन्वोकेशन डे, जो आपको मेंबरशिप तो मिल गई, मेंबरशिप नंबर आ गया मेरा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो आपको डिग्री मिलती है दैट इज़ ऑन कॉन्वोकेशन डे पे मिलती है। ये मेंबरशिप किट पहले आ जाती है, लेकिन जो एक्चुअल में डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, वो कब मिलता है, कॉन्वोकेशन डे पे मिलता है। तो अगर यार ये बैच चाहिए या ये किट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।